सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में थे दो पड़ोसी थी। ऐसे एक पड़ोसी थी बहुत और वो खरबपति। एक पड़ोसी थी बेचारा जैसे बिल्कुल गरीब। उसके थे 3-4 बच्चे। गरीब आदमी के हमेशा ही बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसके थे 3 बच्चे उस लेडीज़ की, जो गरीब लेडीज़ थी, और 2 मियाँ बीबी। वो थे 5 परिवार। 5 परिवार रहते थे और दूसरे घर में काम करती थी लेडीज़। और पति का था थोड़ा बहुत खेती बाड़ी, उसमें काम करते थे। वो करती बहुत बड़े अफसर के घर में काम, कहीं 2-3 घर में काम करना उसने सुबह से शाम तक। उसको देते थे बेचारे जैसे गरीब और के भाई लेडीज़ गरीब है, वहाँ से नाच देते थे लोगों को, बच्चों का खाना खुना देना, और उसको लेडीज़ ने अपने घर को ले आना। जो पड़ोसन थी सामने बैठी होती करोड़ों और पति, उसकी थी नौकर लगे। कई ये बातें, कई ये नौकर लगे थे। जब उस लेडीज ने आना, जो गरीब लेडीज आती थी, उसने अपना साड़ी का पाला ऐसा फेंकना भाई पीछे को, भाई देखो मैं, मेरे को कैसे मजे लगे है। और जो बच्चे वो बेचारे जैसे वो तरसते थे, हमारी माँ कब आएगी, उसने क्या करना। और जो नाज होता था उसको बोलती थी, उसको लेडीज ऐसी जो सेठ लेडीज थी, फेंक दो फलानी जगह नाज, ये फलानी जगह फेंको, एक खिचड़ी फेंक दो फलानी जगह, एक चावल फेंक दो, ठंडे चावल हम खाते हैं। जान के बोला सा कि जब वो माँ आती थी तब बोला सा दूध लेके आओ, बादाम लेके आओ, बच्चे दूध खाए तुमने, चाहे दूध के साथ बादाम खाए तो मैंने दूध के साथ, ऐसी ऐसी बातें बोली उसने। वो नहीं कुछ बोलते थे, वो चुप बैठते थे बेचारे जैसे बच्चे देखने बैठना। देखो अब लेडीज देखो भला कैसी है। लेडीज होती, जो लेडीज होती है ना, हमारे दिल में नहीं रपती पाते। पैसा भी नहीं ज़्यादा, पैसा वो भी जो छलांगे मारता है, वो भी देखो पैसा भी अभी बोलते हमारे बोलते होता है, इसको भी बचाना पड़ता है। जो पैसा होता है इसको दबाना पड़ता है, ऊपर फेंके तो हाथ में नहीं आता है, इसको जो अंदर रखना पड़ता है, छुपा के रखनी पड़ती चीज़ें। पैसा चीज़ होता है, सबसे बुरी चीज़ होती पैसा भी। माया है, सियाने बुजुर्ग बोलते ऐसे इसको दबाना पड़ता है, ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो हो गई पागल, नौकर लगे इधर उधर, उसने काम से आना, बेचारी जैसी ने वो खिचड़ू लेके आना। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने खिचड़ू लेके आई और इधर उधर बच्चा हुआ खाना लेके आई, और वो जहाँ उसके आंगन के वो पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। उसने सोचा ये तो क्या ही खराब है, उसने ऊपर ऊपर का वो उठाया और लगी हंसने परिवार के साथ, बच्चे के साथ हंसने लगी। ऊपर भाई देखो ये तो नीचे से बिठा रहे हैं, देखो हम तो इतना फेंक लेते हैं, ऐसे ऐसे लगी अपने बच्चे को बोलने। वो लगी सुनने, उसको बोलती कुछ नहीं बोलती, वो बहुत अच्छी लेडीज थी, काम करना सुबह से शाम तक। वो जो जो पैसे वाली थी लेडीज के, उसके बच्चे थे 2-3 बच्चे, उसके भी 2 बच्चे, वो नहीं पढ़े। पैसे देख के वो लगे बिगड़ने, वो तुम्हारे घर में सब कुछ है, यार को क्या जरूरत है। जो गरीब के थे बच्चे थे, वो जो इधर उधर से खाना लाती थी, दिन भर काम करना और के बर्तन धोने, और पति उसका दिन को अपने खेत में काम, सुबह और शाम और का काम करना, दिन को अपने खेत थी 1-2 उसमें काम करना उन्होंने। दोनों मियाँ बीवी, मेहनत तो उनको नहीं पड़ी थी किसी की, ये ऐसा है वैसा, आप अपने काम करते थे दोनों मियाँ बीवी। ऐसी ऐसी बातें। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका लगा जो धीरे 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 जो सेठ थी बहुत करोड़पति, तब बोलते ऐसा आदमी को लेना चाहिए, ज़मीन में पैर रखना चाहिए। सियाने बुजुर्ग बोलते हमारे ऐसे, थोड़ा जैसा आदमी ऊपर उठ जाए ना, तब सोचने भगवान ही थोड़ा दिन है इसके। अब जो पागल लगे उन्हें आदमी, तब सोचने इसके थोड़े दिन है, अब गिरने वाला है। तो वो थे बेचारे जैसे गरीब, वो वैसे के वैसे रहते थे। धीरे 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 वो बच्चे लगे पढ़ने, वो जो गरीब आदमी के बच्चे, वो बने धीरे 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 बहुत पढ़ लिख के वो बने बहुत बड़े बड़े अफसर। तीनों बच्चे, बेटी भी, 2 बेटे, दोनों लगे अफसर। उनने क्या किया फिर, धीरे 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 उन मन में तो सोचते थे वो बच्चे, पर वो नहीं बोलते थे। माँ बाप ने होती अपने घर से होती सारी शिक्षा। माँ बाप बोलते थे कभी नहीं बोलना, गरीबी है अभी, हमारे को प्रभु को नाम लेना चाहिए सुबह शाम। गरीबी का कुछ नहीं, जाती आती रहती है, दिन आए तो रात भी आना, रात आता दिन भी आना। कल परसों इतनी ठंड लगी, और इतनी ठंड लगी हमने सोचा पता नहीं कब आज देखो धूप मिल, लोग बाहर सेकने लगे। एक तरह मौसम नहीं रहता, एक तरह आदमी नहीं रहता है, एक तरह पैसा नहीं रहता है। ये दिन पर आज ऐसा दिन, कल कोई और तरह रहता है, ऐसे देखना वाला। एक दिन ऐसा आता है ऐसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को आती है पूरे दिन भर। एक दिन ऐसा आता है पूरे दिन भर उसको बुरी बुरी बातें सुनने को आती है। तो ऐसा आता है हम सोचते हैं यार भगवान हमने क्या सुना, ये प्रभु दिल्ली देने से। दूसरे दिन ऐसी बात आती है जो बुरी बात मन से निकल जाती है और उसमें मन में अच्छी बातें आने लगती है। तो ऐसे ऐसा होता है, ऐसे ऐसे समझाते तो अपने बच्चे को। धीरे 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 वो लगे बहुत बड़े बड़े अफसर दोनों। वो भी देख रहे सेठ बेटड़ी भाई, वो लगे धीरे 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 बच्चे निकले बिगड़े हुए। बच्चे जो पैसा देखा उन्हें, हमारे माँ बाप को तो बहुत पैसा है, काम नहीं करना उन्हें, कुछ नहीं करना, वैसे खाना फेंकना क्या करना। भाई सेठ लेडीज सब बात होती है लेडीज के हाथ में। जो अच्छी घर की लेडीज होगी, अच्छी महिला होती, उसके बाद ये कुछ भी करो, चाहे बहुत अच्छी महिला जो घर की होती है, नहीं ऐसा लगी करने। धीरे 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 हो गया ऐसा, और धीरे धीरे हो गए बहुत बड़े। उन्होंने जो लगे नौकरी, बहुत बड़े बड़े अफसर हो। और माँ का उन्हें काम ही छुड़ाए लो, और के घर वो काम करते वो भी छुड़ा दिया माँ बाप का दोनों को। अपने खेती बाड़ी करता था बाप, वो भी खुशी से, और बाकी माँ ने सब कुछ छोड़ दिया। गाड़ी लाई महंगी महंगी गाड़ी उसी आंगन में, पहली तरफ उसका आंगन, वाली तरफ उनका आंगन है, और माँ महंगी महंगी गाड़ी, और माँ को साड़ी नहीं,
और मकान जो झोपड़ी थी वो सारी गिरा दी और नवा मकान डाला, बहुत तगड़ा मकान। ऐसे होते देखो, ये सच्ची बात है, नहीं ये मन गढ़ौती बात है। अब वो लेडीज लगी देखने सी, और भाई अब देखो वाला, अब तो उसको लगा गुस्सा आने, मामा देखो गरीब लगे होने, दिन प्रतिदिन बच्चे निकले बिगड़े हुए, बच्चे ने आना दारू पी के रात को दो दो ने छुच्चो के, और देखो इसके बच्चे अफसर। तो माँ ने ठाना उसने गाड़ी को ले जाना, मैं अपनी माँ को उसने गाड़ी में इधर उधर जाना, उसे बैठवा गाड़ी में। तब उसने गाड़ी तब लगा बोला अपने लाड़े को, मेरे को तो इनकी गाड़ी भी खराब लगी, और मेरे अपार आंगन में खड़ी दिखने लगी मेरे को खराब हो, और इनका मैं सब कुछ खराब, इनका घर घूर। एक दिन तो ऐसा हो गया कि उस समय उनकी झोंपड़ी थी, बच्चे थी पढ़ रहे थी। एक दिन तो ऐसा घमंड आया उस लेडीज को, लगी बोले अपने पति को, जो इनकी झोंपड़ी है उसको भी उठा दो यहाँ से, मशीन लाओ और इस झोंपड़ी को भी उठा दो, मेरे सामने झोंपड़ियाँ छीन लगी है, मेरे को चाहिए भाई, मेरा पड़ोसी भी मेरी बराबरी का चाहिए, इनके तो देखो वाला पारा झोंपड़ी है, ये इसलिए मशीन लाओ यहाँ से, इधर उधर से कहीं इसको इनको दो और जगह जगह इस मशीन घर को इसको ख़राब कर दो, पर फेंको। ऐसे सा एक दिन तो ऐसा भी लगी बोलने। फिर उन्हें मकान डाला, इतना तगड़ा मकान, अपनी माँ को ले जाना उन्हें गाड़ी में, बहू लाई इतनी अच्छी अच्छी घर की उनने, बहुत अच्छी उसने बहू भी लाई, और बहू भी ऐसी है, काम नहीं करती, दिल्ली लड़ाई झगड़े घर में। और देखो बोला घर बिगड़ने को देर नहीं लगती है, बोले रास्ते को नीचे को थोड़ा रास्ता होता ना ऊपर जैसे, और नीचे पैर डालना बोले उसमें टाइम लगता है, तब घर में बिगड़ना और कुछ गरीबी पड़नी आई उसको टाइम नहीं लगता है। ऐसे ऐसे धीरे 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 उनका वही इतनी हालत ख़राब हो, बाद में लड़ाई झगड़े जो दीजिए, जो पैसा ढेलो बांट दिया। उसने बोला अपने पति को ऐसा, तू जा किसी पंडित के पास, इनको जो मेरे सामने जो है अब ये गरीब आदमी सेठ बन गए, और के पैसे तो इन और के जो खाने से इन्हें बच्चे पढ़ाए पढ़े हैं, आज देखो बोला बड़े भारी अफसर बन गए। वो तेरे को कहाँ लगी इन्हें किए, मैंने तो दिन रात एक किया है, तब वो है बने अफसर है, ऐसे बनो वाला अफसर, तेरे पास ही पैसा, तेरे बच्चे क्यों नहीं बने अफसर, इन्हें पैसा देखा ना बिगड़ गया है। ऐसे ऐसे करते करते उसने भेजा अपना पति, बोले जा तू जो भी कहाँ मिलेगा तेरे को आदमी उसके पास जा। हो गया वहाँ मिला, जंगल में लगा चलने चलने, जंगल में उसको एक महात्मा, बहुत बड़ा महात्मा, और उसने सोची इस महात्मा से पूछ, तुम्हें पूछता बोले उस सेठ की जो सेठने की जो पति था, इस वो भी सेठ था, भाई इसको मैं पूछता हूँ महात्मा जी ऐसा ऐसा है, मेरे कुछ अपने घर की परेशानी, उसने नहीं बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, जो मेरा भाई जल्दी सुने, जो देवता मेरी बात हो उसके पास उसकी पूजा करनी, मैंने बताओ आप कौन देवता है। उसने बोला ना देवता तो शिव जी है भाई, उसको चाहिए पानी का लोटा भी चढ़ाए, वो मन की बात मान लेता है, भोला भंडारी है वो। तब बोले आशीर्वाद दे, उसने दिया आशीर्वाद, दे ले आशीर्वाद। गया वो शिव जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर लगा, पानी चढ़ाया, बिलपत्र चढ़ाया, पता नहीं क्या क्या किया, अपने दिल में लगा सोचने, भगवान फट प्रकट हो गया, शिव भाई वहाँ प्रकट हो गया उसके लिए। उसने बोला ऐसा मांग भाई क्या चाहिए तेरे को, मैं तेरे दिल की समझ लेता है। शिव जी ने बोला समय तेरे दिल की समझ लिया, जो तेरे को भी देना मैंने तेरे से 2 गुना ज़्यादा देना मैंने, उसने जो तेरे सामने वाले पड़ोसी है उसको दूंगा मैं 2 गुना ज़्यादा। तेरे दिल में ऐब है, तेरा घर नहीं होना थी खराब, जो तेरी जो तेरा जो पैसा ढीला तेरी लाड़ी ने ख़त्म कर दिया तेरा, जो तेरी लाड़ी को इतना घमंड आ गया, इतना घमंड आया, जो दूसरे जो गरीब आदमी थे बेचारे जैसे अपनी मेहनत से खा जी रहे थे, वो भी उसको बुरे लगे थे देखने। एक दिन ऐसा लगी वो बोले मशीन से इसको घर फेंको भाई यहाँ से परे निकाल के, कि आज देखो तू उसके बराबरी के आप लगे होने, अब देखो आपसे ऊपर कई गुना आपके ऊपर हो गया हो, क्योंकि उनके अच्छे विचार है, तेरी जो पत्नी है उसके बहुत गंदे विचार है। जो तेरी जो सेठ बनी थी इतना पैसा ढीला, ये तेरी लाड़ी और तेरे बच्चे ने, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चे भी तेरी लाड़ी ने खराब कर दिए। वो जो गरीब आदमी के सामने पार गरीब बच्चे भूखे होते थे, और अपने बच्चे को ऐसा बोलती थी, वो इतना नाज पार जंगल में फेंक के आओ, आज ये खाओ तुम, आज ये खाओ ना, गरीब बच्चे के सामने तुमको भगवान की श्राप लागे। जो गरीब आदमी तुम जितने तुम और को फेंकते हैं उतने उन बच्चे को दिए थी, उनको आपको आशीर्वाद देना थी उन्होंने, देखो ये आंटी देखो हमारे को दे रही जंगलों में फेंक दी है, वो तू उन आप तेरी लिए पत्नी जैसी है उनके सामने बोलती जैसे फलानी जगह फेंक के आओ, वो बच्चे अपनी माँ को देखने होती बेटे हमारी माँ कब आए और दूसरे घर से कब लाएंगी, वो हम खाएंगे तब। तेने देखो सामने सामने प्रस्त किए, उतना नाज नहीं फेंकते है भगवान और देते शराब। तेरी लाड़ी तो तेरी जो सेठ बनी है, तेरी लाड़ी ने ख़त्म कर दियो, तेरे बच्चे जो थे इतने अच्छे थे वो भी तेरी लाड़ी ने ख़त्म कर दिए। उन और गरीब बच्चे के सामने बोलते इतने पैसे ले जाओ जी आज निकाल के, इतने पैसे ले जाओ जी निकाल के, उन्हें देखे पैसे, और वो उनको ही लगा कि हमारे पास पैसा ढेला, हमने क्या करना पढ़ लिख के, आज पैसे ख़त्म हो गए ना, आज कुछ नहीं रहा। किसकी वजह से, वो तेरी पत्नी की वजह से। देखो उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गए थे, तब बोलते ऐसे घर बगाड़ने वाली भी पत्नी होती है, सुधारने वाली भी पत्नी होती है। आदमी को जितना भी हो ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, अपने परिवार भी अंदर समझाना चाहिए बड़े प्यार से। देखो बच्चा जितने हमारे पास पैसा होगा खुश रहना चाहिए, ज़्यादा पैसा भी आएगा तो भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो गिरा हुआ आदमी उसको बिठाओ, जो जिसको हमारी ज़रूरत है उसके साथ खड़ो, बातचीत करो,
किसी को इतनी दुख होता है हुआ, वो सोचती मैं तो किसी आदमी के पास जाऊँ और मैं दो बातें करके आऊँ। वो आदमी जो बोलेगा मेरे को लगी जल्दी, अरे मैंने जाना, इसने क्या रामायण निकाली, सुनो उसको। जहाँ जल्दी होती लगी थोड़ी देर बैठो, कोई आग नहीं लगी है, बैठो उसकी बातें सुनो, उसको समझाओ। हाँ बैठो भाई, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, होता रहता है, सबके साथ ऐसा होता है, ये भगवान सबका है, कभी न कभी देखेगा ये। तो उस लेडीज़ को देखो बोला वो बन गया, तो लगा उसको गाड़ी का भी गुस्सा, साड़ी का गुस्सा, सब चीज़ का गुस्सा लगा। उस टाइम वो गरीब थी, वो क्यों नहीं करती थी उसका गुस्सा, ये सेठ है जी मैं गरीब है, वो तो कभी बोलती नहीं थी। वो बोलती थी किस्मत में दिया, अपने बच्चे को ही बोलती थी ऐसा। बच्चे को भी शिकायत बोलते थे, बच्चे तो बच्चे होते, हमारे इतना नाज फेंकती, देखो हमारे पास तो रहता नहीं, ये आज इन्हें दूध पिया, आज इन्हें क्या, उसने ज़ोर से बोला अपने दरवाजे से, आज फलाना दूध पिया क्या। वो बोलते थे बेटा इनके घर में है, इन्हें किस्मत में लिखा है ऐसे, आपकी किस्मत में नहीं है, मेहनत करो आपको भी सब कुछ मिलेगा। तो देखो मेहनत करके वो दोनों अफसर लगे, तीनों भाई अफसर लगे, तीनों भाई बहनों, और माँ बाप को खुशी से बैठने को। तब लगे वो देखने आए घर, तब बोला ये शिव जी ने तेरी जो पत्नी है वो है बहुत ख़राब, उसने तेरा सारा जो पैसा डेला सारा खत्म कर दो, खत्म कर दिया, उसको समझा, उसको डांटा, वो है सबसे खराब। आप मेरे से मांगे मैं, हाँ तेरे को मैं दे देता थोड़ा बहुत, किसको भी हो, क्योंकि तेने पूजा की, तेरे को दिया आशीर्वाद, उसने जो महात्मा था, महात्मा का मैं आशीर्वाद में कभी झूठ नहीं करूँगा। तेरे को तो उसने आशीर्वाद दिया है, कल के लिए महात्मा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे मैं कोई प्रॉक्ट नहीं होगा तेरे साथ कुछ, मैं तेरे को कुछ देऊँगा ना, कि तेरे तू बोलेगा यार मैं फलाने महात्मा के पास गया था, उसने देखो तो झूठा महात्मा है, मैं उस महात्मा की लाज कर रख रहा है, तब मैं तेरे साथ प्रकट हुआ, क्योंकि वो महात्मा सच्चा महात्मा है, वो कभी को झूठ नहीं बोलता है। उसकी वजह में तेरे से प्रकट हुआ, और जो तेरी लाड़ी है, तेरे कारनाम है, तेरे परिवार के, मैं तो कभी पूरी ज़िंदगी भर तेरे को मिलूँगा ना था, चाहे कितनी भी तपस्या कर तब भी तेरे को नहीं मिलने वाला थी मैं, ऐसे ऐसा बोला। अब बोला अपनी तेरे को बोले 2 गुना दिया मैंने तेरी लाड़ी से, मैं तेरे जो पड़ोसी है उसको मैं 4 गुना ज़्यादा दिया तेरे से। तेरे बोले एक ही मकान है, उसके पास 2 मकान अभी और बनेंगे। तो बोले फिर करेंगे उसकी ये थे, बोले नहीं नहीं कभी नहीं करो। आए घर, लाड़ी को कहा इतना क्या बोला डंडा, बोले बिगड़ी हुई तेने सारा घर मेरा ख़त्म कर दिया, बोले आज बोले तेने नहीं कैसा किया था, आज मेरे घर बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले सारे बच्चे भी तेने बिगाड़े और सब कुछ बोले तेने किया। और उन्होंने कहा डंडा, आज से बोले तेने किसी की बात भी की घर में, और तेने सामने सामने ऐसा बोला, तेरी तो बारी आई, बोले बहू को समझाए इसके चक्कर में मत पड़ो, अच्छे रहो और अच्छी तरह से जियो खाओ। अभी भी दिया है भगवान ने, 2 हमारे को 2% दिया अभी भी हमारे को, इसके ये भी खत्म करना चाहते तब करो ऐसा। लाड़ी को लगी तब लगी दिखने दूर से, तब लगी बोले जी नहीं जी मेरे से गलती हुई, कान पकड़, बोले कब पकड़ कान, जा इन पड़ोसी के पास, ऐसा ऐसा होता है। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करे करो, और एक दूसरे की निंदा मत करे करो। जो भी कोई आता है, देखो आदमी आते कोई प्रकार के आदमी, इसको मत हंसो, कोई होते कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, कि कोई न्याय नहीं होते हैं अपनी अपनी मजबूरी, कोई प्रकार की मजबूरी होती है। जो आता घर में उसको भगवान की तरह मानो। वो लगती थी हंसने, उसके पास कभी साड़ी तो थी पहनने के लिए, कभी क्या नहीं होना, तो बोला अपने बच्चे को मेरी पुरानी साड़ी लाओ निकाल के, ऐसा पता नहीं तेरा अभी कैसे बुरा दिन आएगा, तो खाने का पैसा भी नहीं रहेगा, डेली लड़ाई झगड़े। उसकी निकली बहू, जो गरीब आदमी की बहू निकली, इतनी माता जी के हाथ में रखती थी उसको, उसको बोलती थी बहू भी करो फलाना काम। उसने बोला लाड़े ने भी ये गंदी है, इसने मेरे सारा घर खत्म कर दिया, सारा पैसा ढेला, इसकी वजह से आज मेरा खत्म हो गया। आज भगवान ने ऐसा ऐसा देखो मेरे प्रकट हुआ, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं थी मेरे सामने भगवान आएगा। तो सच के साथ बोले तो बस भगवान वो थी, देखो सच्चे आदमी, जो गरीब आदमी थी, सच्चे भक्त थी, अपने काम करते थे, वो अपने अपने आना अपने जाना, उनको नहीं किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, और मेहनत करके खा रहे थे, मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे। वो देखो बैठ बैठ के लगी है बच्चे को सराहने। आज एक दिन ऐसा है कि वो लगी तरसने हर चीज़ के लिए, साड़ी को तरस रही, गाड़ी को तरस रही, घर को तरस रही है। तो ऐसा होता है, आदमी कभी एक तरह नहीं रहता है, आदमी को कभी दूसरे की नींदे। तब गरीबी आई उसको तमाशा मत बढ़ाओ, अमीरी आई उसका भी वो मत करो भाई मैं गरीब सेठ है भाई, मैं पैसे मेरे पास पैसा है, उसको ही मत के करो। ये चीज़ दबाने किसी, जो पैसा भी होता है ना, माया भी दबाने की चीज़ होती है, गरीबी होती है, ये भी निकलती है, काम करके ईमानदारी से काम करना पड़ता है। आदमी एक तरह से कभी नहीं रहता एक तरह। तो ऐसा है, अपने बच्चे को वैसी शिक्षा दो, घर में आके बैठना थोड़ी देर हो, अपने बच्चे के साथ भी अच्छी बातें करो। ऐसा नहीं कहीं तो तुम भाई कभी सेठ बन गए करोड़पति बनेंगे, ऐसे नहीं कि गरीब आदमी को लाके लांघना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ खुद हुआ ऐसा, मैंने मकान बनाया है, अब मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे साथ बोला थी आदमी ने, ये घर बोले पुराना है, बोले उसको निकाल दो। वो तो पुराना होता अपना, मैं अपना घर होता है, अपना घर झोंपड़ी होगी महल होगा, और का महल होगा, वो देखने को हमारे को तो नहीं वहाँ बैठने देंगे। वो बोले कि इनके कपड़े भी खराब है, इनको निकालो वहाँ से, जैसे उस लेडीज बोलती थी, इनका घर मेरे को सामने खराब लगा, पुराना घर है, इसको निकालो मशीन ला। तो ऐसे होते लोग, और होता है महल में वो, और कहा अपना होता जो मर्जी होगा। ये होता बोले माँ होती है ऐसे, गरीब होती जैसी होती काली होगी, जैसी होती नंडी होगी वो अपनी माँ है, और की चाहे जो मर्जी होगी लगी हुई वो और की माँ है। उसको ना हम पकड़ सकते अपनी माँ को, हम जब मर्जी जा सकते, पकड़ सकते, लड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा होता है।
धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो और आगे आगे भी भेजे करो। आप आगे आगे नहीं भेजते, आगे आगे भी भेजे करो इसको।